जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव, जय माता काली का। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, शुभ हो, शुभ ऐसे मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो नए ब्लॉग पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ, आप किसी भी इष्ट को मानिए, किसी भी देव देवता को मानिए, लेकिन एक एक इष्ट को या एक देवता को पकड़ लीजिए। जैसे होता है ना, आप अपने माँ बाप की आँख हाथ पकड़ के चलते हैं, ऐसे किसी एक देवता को आप परमानेंट पकड़ के रखा करो। जब आप किसी एक देवता को, चाहे आप शंकर जी को मानो, हनुमान जी को मानो या गणेश जी को मानो, किसी भी देवता को मानो, जब हम किसी एक देवता के ऊपर विश्वास रखते हैं हम, तो उसको भी ना हमारी आदत पड़ जाती है। जैसे भगवान गणेश और माता काली का मेरे लिए बहुत फेवरेट है। और मुझे नहीं पता, मैं किसी भी देवता की कितनी भी पूजा पाठ कर लूँ, मैं कितने जाप कर लूँ, जैसे कभी कभी मुझे बगलामुखी माँ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं, या कभी मुझे दुर्गा जी खींचती हैं, कभी हनुमान जी या शंकर जी भी खींचेंगे, लेकिन पता नहीं क्या होता है, घूम फिर के वो ऐसा लगता है जैसे गणेश जी सब कुछ है यार, क्यों जाना है इधर इधर पढ़ने की आदत है। तो जो मेरी पर्सनली अपनी जो पूजाएं होती है वो सिर्फ गणपति की, मतलब मैं, मेरा शौक समझ लो जो भी है। हमारे घर के पास में किसी का केस हो गया था, कोर्ट केस हो गया था, तो बहुत परेशान था वो व्यक्ति। उसने बहुत टाइम हो गया था उसको अपनी पत्नी से लड़ते झगड़ते भैया, कि कोर्ट केस निपट ही नहीं रहा था उसका। तो वो, उसने मुझे, मैं घूम रही थी तो उसने मुझे पार्क में देखा, हमारे घर के पास एक पार्क है, मैं वहाँ घूम रही थी, वॉक कर रही थी, तो उसने मेरे को देखा और उसने मुझे बोला कि देवी ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम हो गई माँ, मुझे कुछ हेल्प करो। अब मेरे पड़ोस का लड़का था तो उसे माँ और देवी तो भूला नहीं, तो उसे सीधे मेरे को बोला कि मैडम आप मुझे ऐसे बता दो। अक्सर में लोग मुझे माँ ही बोलते हैं, लेकिन बगल का तो उसने पास में ही रहता है, मतलब हीरे के पास में। तो मैंने उसको बोला ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, गणेश जी की थोड़ी पूजा कर लो। उसने बोला क्या करूँ, क्योंकि अभी इतनी तारीख को फाइनल है। मैं कहा कुछ नहीं कर, पैसे खर्च कर, फ्लाइट पकड़, और अष्टनायक हो गया। तो बोला उससे क्या होगा, मैंने कहा तो हो गया तो आ, तेरा केस निपट जाएगा। तो वो कह रहा अरे क्या बात करो या आप, मैं इतने सब महीने हो गए, इतने साल हो गए, 6 साल से परेशान हो रहा था वो। बीवी ने बहुत सारे पैसे मांग लिए थे, 47 लैक्स मांगे थे, 47 लाख रुपए। कि वही प्रॉपर्टी होगी ना, तो वो सोच रही होगी कि ये प्रॉपर्टी में से पैसे दे देगा। तो बोला कि मैं क्या करूँ, 47 लैक्स मांगे। मैं कहा भाई तू हो के तो आ यार, उसके बाद मुझे बताइए, तेरा काम ना हो तो तू मुझे गालियाँ सुना लेना, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। फ्लाइट टिकट तेरे, और क्या कह सकती हूँ। खैर वो मेरे कहने पे गया। अश वो जो बताया ना मैंने आपको, अष्टविनायक गया। अब जब वो अष्टविनायक गया, तो अचानक से उसकी जो है, जो हेयरिंग थी, जो नेक्स्ट उसकी हेयरिंग थी, उसमें वो गया। तो बड़े ही पोलाइटली उसकी बीवी से, जो जज थे वो ये कहते हैं कि भैया क्यों परेशान कर रखा है इसको, 47 लाख मांग रही हो, इतना तुम्हारे पिताजी ने पैसे लगाए थे क्या शादी में, जो तुम इतना परेशान हो रही हो, और अपने आपस में बातचीत कर लो, और मैं तो 5 लाख से ऊपर नहीं कुछ कर सकती। और उसने 5 साढ़े 5 लाख या 6 लाख रुपए साइन करे, और कोर्ट केस खत्म। उसका फोन आया मेरे पास, कहता कमाल हो गया। मैं क्या हो गया, कह रहा है 47 लाख से 5.5 लाख में काम हो गया। मैं कहा तो भैया मेरी पार्टी बनती है। तो कहता नहीं, आपको मैं पहली बार ऐसे मिला, और पहली बार आपको मैंने देखा, पहली बार मेरे को पता तो था कि आप हमारे एरिया में रहती हैं, आपका काफ़ी कुछ नाम है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा। मैं कहा विश्वास की बात है, बात किस चीज़ की है, विश्वास की है। जैसे आपको विश्वास है ना कि आपके माता पिता खाने में आपको जहर मिला के नहीं देंगे, या आप कुछ कर रहे हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, तो सारा खेल तो विश्वास का है ना। तो मैंने कहा आपको भरोसा था? नहीं, मुझे भरोसा था कि अश्विनायक जाओगे तो काम होगा। और अभी एक रिसेंटली मेरे घर का हुआ है, मेरे घर में क्या हुआ, मेरे ब्रदर को अपना एक घर बेचना था। तो पिछले 2 ढाई साल से वो लगा था, घर बिक जाए, घर उसका बिक जाए, घर उसका बिक जाए, नहीं बिक रहा था। तो उसने मेरे को पहली बार बोला कि मेरे को यार, मेरा भाई है, सगा भाई मेरा, यूएस में है उसका। वो मेरे को बोला कि मेरे को घर बेचना है, मेरा घर जो है मैं जिस रेट पे बेचना चाह रहा हूँ मुझे नहीं बिक पा रहा है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं। तो उस दिन क्या था, अभी ये संकट गणेश चतुर्थी थी उस दिन, 14 या 15 तारीख को जो हुई थी जनवरी में। हम्म,
उस दिन मेरा फास्ट था क्योंकि मैं सकट का व्रत रखती हूँ, तो मेरा उस दिन फास्ट था। मेरे भाई का फ़ोन आया, मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, कह रहा है कि घर निकल जाए यार कैसे भी तरीके का, तो देख ले। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रही हूँ तो हो ही जाएगा। फिर उसकी मैंने मतलब मेरी भाभी को मैंने उसको बोला कि बैठ जाओ आराम से। फिर मैंने उसको एक संकल्प दिया अपनी तरफ से, मैंने उसको बोला कि मेरे पीछे बोलो। उसने बोला, और मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा तुझे सिर्फ इतना बोलना है कि इस सकट से, यानी कि ये थी 14 जनवरी की बात है, मैंने उसको बोला कि तेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि आज से 1 महीने के अंदर, यानी आने वाली सकट से पहले अगर मेरा घर टिक गया तो मैं अष्टविनायक के दर्शन करूँगी। तो उसने बोला कि अष्टविनायक जाना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो मकान बिकवाना तो बताओ। तो उसने उसको लगा कि चलो ठीक है, कह रही है चलो सुन ले, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, कि अरे कहाँ ऐसा होता है कि मैं यहाँ से बैठ के संकल्प दूँ मेरा काम हो जाएगा। उसने भी कह दिया हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अगर अगर हमारा बिक गया तो हम चले ही जाएंगे। बस फिर क्या था, उसने संकल्प दिया, गणेश जी की कसम 3 फरवरी को उसके मकान की रजिस्ट्री हो गई, यानी कि मकान बिक गया। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, कहती है कि यार कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मकान बिक गया। मैं कहा तुमने संकल्प कब दिया था? कह रही 14 तारीख को या 15 थी उस दिन ना सकट, 15 या 14 जो भी थी, या शायद 12 को सकट थी, जो भी थी। अब 3 को मकान बिक गया। अब 12 से 3 तक में कितना दिन निकला? 12 से 10 22, और 8 उधर लगा लो, 18 19, मतलब मुझे लगता है 22 23 दिन के अंदर उसका मकान बिक गया। अब मैंने कहा निकालो टिकट पहुंचो अष्टविनायक। तो उसने कहा हाँ भाई अष्टविनायक जाना पड़ेगा। तब उसने टिकट निकाली है अष्टविनायक की, मुझे कह रही है तेरे को भी चलना पड़ेगा अष्टविनायक। मैं कहा नहीं, मैं चाहूँगी, मुझे जब बुलाएंगे तो मैं चले जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। अष्टविनायक का तो ठीक है। तो मैंने आपसे इतनी कहानी क्यों सुनाई है? मैं आपको ये समझा रही हूँ कि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ पे भरोसा करो ना, तो वो काम भी हो जाएगा जो आपने कभी सोचा ना हो। और विश्वास ना अंदर से आता है, ऐसा नहीं कि आपने बस हाँ ठीक है हो गया। मैंने मैंने देखा है कि एक लड़की है, उसका नाम मोनिका है। वो लड़की के मेरे इतना बढ़िया केस है उसका, मतलब उसने उसने मुझसे डांट बहुत खाई है, और फटकार बहुत अच्छे उसको मिली है। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए वो लड़की जब मेरे पास आई थी तो उसके ससुर ने उसको मार पीट के, उसका ससुर पुलिस वाला है, उसके ससुर ने उसको मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया था। और उसे जर्सी ने डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लिए थे, और उसको उसका बेटा देकर धक्का दे दिया था घर से बाहर। अब उसने उसके बाद उसने अपने कोर्ट केस कचहरी किया, तो ये हुआ कि ये तो तलाक हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने मेरे 1 2 उपाय यूट्यूब से देख के किए होंगे, उसको फ़ायदा हो गया। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर उसने मुझसे पैसे दिए और कुछ सामान खरीदा, जिसमें मैं कुछ पूजा पाठ का सामान था। और उसमें एक ना वो होता है देवी कालिका का ना एक मनोकामना पूर्ति वशीकरण का कुछ आता है, देखो होता है। अभी सब चीज़ें होते हैं, वशीकरण स्त्रोत भी होता है कहने के लिए। तो मैंने ऐसी कुछ उसको बना के दिया था, बताया था, उसने उसको किया। अभी क्या हुआ है कि वो खुदारान है, जो डिवोर्स हो चुका था, जिस डिवोर्स को हुए 3 साल हो चुके थे, उसने केस में रिट लगाई। उधर से वो मंत्र करती रही करती रही करती रही, देवी दुर्गा का, और देवी दुर्गा सप्तशी का, और कुछ जो मैंने उसको मंत्र दिए थे देवी दुर्गा के, कालिका के कुछ मंत्र दिए थे। वो केस रीओपन हो गया। केस रीओपन हो गया तो डिवोर्स खारिज हो गया। उसके पति के पास सम्मन गया, उसके पति ने आना शुरू किया, और अब उसका पति उससे बात कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो इतनी हैरान है कि मतलब 3.5 साल पहले जो केस ख़त्म हो चुका है, एक तरफा डिवोर्स था, कुछ पता नहीं था, वो चीज़ भी कैसे हुआ? मैं कुछ नहीं हूँ, आप मुझे मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं एक मीडिएटर हूँ। आपको लगता है कि अगर मैं आपका काम कर सकती हूँ तो ये आपकी बहुत बड़ापन है। मैं तो बस भगवान से ही कहती हूँ कि ठीक है आपने मुझे चुना है, आई एम द ओनली द मीडिएटर। मैं आपको सिर्फ उस नॉट से, उस गांठ से कनेक्ट करा देती हूँ जिसको आप बोलते हैं भगवान। और मेरे घर से, मेरे संस्थान से, हम सिर्फ भगवान गणेश को बहुत मानते हैं, पागलों की तरह मानती हूँ मेरे हिसाब से। दूसरे नंबर पे मेरी फेवरेट है काली जी, जिनसे मैं दिन रात कभी कुछ बोल दूँ वो मुझे मना नहीं कर सकती, इतना मुझे पता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं शंकर जी। मेरे घर में 24 घंटे शंकर जी की पूजा होती है, ठीक है। मेरे हस्बैंड शंकर जी की बहुत पूजा करवाते हैं, और हमारे घर में रोज रुद्राभिषेक होता है, डेली रुद्राभिषेक होता है हमारे घर में।
ठीक है, उसके लिए हमारा अलग से एक पंडित साइन है। उसके बाद आती है मतलब बगलामुखी, फिर और भी देवी देवता आते हैं। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ, भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं ना, तो आप मान के चलिए आपका काम होगा, मतलब होकर ही रहेगा। और आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग भरोसा नहीं करते। मैंने देखा है कि लड़कियां पूजा पाठ करेंगी और 4 दिन बाद कहती हैं यार ये तो हो नहीं रहा हमसे, या मैंने ये किया था। 4 दिन बाद बोलेंगी, 21 दिन में बोलेंगी मेरा काम कब होगा। काम ना होने के जो रीज़न होते हैं ना, सबसे पहले फेथ ही होता है। अगर आपका फेथ डगमगा गया तो काम नहीं होगा। दूसरी बात है, हमारे कुछ कर्मास होते हैं, पीछे का जो कार्मिक होता है ना सिस्टम, वो हमारे साथ साथ चलता है। देखिए आज का जो मेरा कर्म है वो मेरा कल प्रेजेंट बनाएगा, हाँ कल का फ्यूचर बनाएगा। आज जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरा फ्यूचर बन जाएगा, और जो मैं कल करूँगी वो उसका आगे का फ्यूचर बन जाएगा। तो हम ना जो वर्तमान में जी रहे होते हैं, लेकिन हम पास्ट के कर्मों को वर्तमान में जी रहे होते हैं। फिर से समझ लो, हम पास्ट के कर्मास को वर्तमान में जी रहे होते हैं। तो हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा घटता है ना, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ ऊपर वाले ने तय कर रखा है। उसकी एक डिक्शनरी में सब लिखा हुआ है कि भैया इसके साथ ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन इसमें एक इसमें एक वो भी है, मतलब क्या बोलेंगे, एक गुंजाइश। वो क्या है कि आप चाहे कितना भी परेशान हो, लेकिन हमने अपने खुद के कर्मों से चीज़ों को बदल सकते हैं। आप अपने कर्मा से अपने भविष्य को, अपने जो भी चीज़ें ना उन सबको बदल सकते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। आज मैं आपको एक हनुमान जी का उपाय बताऊंगी, और हम कैसे बदल सकते हैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आप स्पेशली अगर दान करते हैं ना, आप अपने आप को बहुत बदल सकते हैं। हमारे हाथ की रेखा हर 6 महीने में बदलती है, पता है आपको। तो आप अपने कर्मा से अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ लाइन अच्छी बना सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, बहुत कुछ ला सकते हैं। इसके बारे में आप बताऊंगी फिर कभी। वैसे तो बहुत सारी वीडियो में बताया है, 7,000 वीडियो पढ़े हैं भाई। क्यों पढ़े हैं, देखो भाई आपके लिए तो बनाए हैं। 7,000 वीडियो कम नहीं होते। यूट्यूब के 3 चैनल है मेरे, तीनों पे देखो, झाँको ताको, बहुत बहुत वीडियो पढ़े हैं भाई, बहुत वीडियो पढ़े हैं। आज ना मैं आपको हनुमान जी का एक उपाय बताऊंगी। आपको पता क्या करना है, जैसे मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम फंस गई है ना जिससे बाहर नहीं आ रहे हैं। खासतौर पे वो लड़कियां या वो लड़के या वो औरतें, वो आदमी, वो लोग जो मुझसे ये कहते हैं कि मेरे पति ने मुझसे तलाक मांग लिया, मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक मांग लिया है, क्या करूं, कोर्ट केस कर दिया है, मुझे नहीं देना, और कल तक। अच्छा ये वाली लाइन ना मैं इसको थोड़ा मेंशन कर रही हूँ, ये अगर आप गलत प्रयोग करोगे ना तो हनुमान जी डंडे से बजाएंगे आपको। मैं सही बता रही हूँ, गलत प्रयोग नहीं करना है, कसम से बता रही हूँ। गलत किसी काम के लिए कोई प्रयोग नहीं है, डंडे से पिटोगे। फिर मुझे मत बोलना कि माँ ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। ये शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ संबंध बनाया, सपने भी दिखाया, और फिर कह दिया कि जी मैं शादी नहीं कर सकता, बाय टाटा, और उसकी शादी कहीं और लग गई, है ना। ऐसा हो जाता है। देखो मेरे पास रोज़ ऐसी बहुत लड़कियों के मैसेज आते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि फला फला लड़के ने 3 साल 2 साल सेक्स किया, ये किया वो किया, और मंदिर में मांग भर दी, वो मुझे पत्नी बोलता था, ये था वो था, अब वो शादी कर रहा है माँ बाप के कहने से। सच बताऊँ तो ये बहुत घिनौना काम है, ऐसा राक्षस करते हैं ये लड़के। ऐसे करते कैसे हैं, मेरे को लेकिन लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते सॉरी, कि वो मुझे अपना पति मानती थी, वो मेरा बयान नहीं देती थी, मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा, वो कहीं और शादी कर रही है। तो ये मैं तो दूरियों के लिए बोल रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सामने वाले ने सच में आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो अब मैं बताने जा रही हूँ, क्रिटिकल कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, एक नई सुई खरीद के लानी है। एक नई सुई सुई खरीद के लाइए, और उसमें नया डोरा बांध दीजिए, जो लाल रंग का आता है ना, लाल रंग का, बल्कि एक संतरे रंग का, यानी ऑरेंज कलर का, ऑरेंज रंग का नया धागा खरीद के लाना है, और एक नई सुई लानी है, उसमें उसको पिरो देना है। अब आप बाजार से ना बड़ी वाली बूंदी आती है ना, इतनी बड़ी बड़ी जो बूंदी आती है, उससे आप 108 दाने बूंदी के पिरो दीजिए। जब एक पूरी माला तैयार हो जाएगी, ठीक है, मंगलवार को ही प्रयोग करना है, तो आप कम से कम 27 54 या 108 हनुमान चालीसा पढ़कर इस पूरी की पूरी माला को आपको मंदिर में चढ़ा देना है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप पूरा का प्रयोग कहाँ करोगे, मंदिर में बैठ के करना है, बाहर नहीं कर सकते। आपको सुई धागे से 108 दाने मंदिर में बैठ के ही बनाने हैं, और हनुमान जी को चढ़ा देने हैं, और साथ में सरसों के वो सॉरी
चमेली के तेल का दिया लगेगा, उसमें 4 बत्ती डालनी है, 2 लौंग डालनी है और प्रार्थना करनी है। 27 हनुमान चालीसा पढ़नी है, 54 पढ़नी है, 108 पढ़नी है और ये माला चढ़ा देनी है और भगवान से बोलना है कि भैया ऐसे ऐसे कांड हो गया है लाइफ का, इसे ठीक करो। इतना अगर आप करते हो जायज इच्छा के लिए तो आपका काम जरूर होगा। कल मैंने ये पूछा था आपसे, लवकुश के माता पिता का नाम क्या है और भगवान हनुमान जी की माता का नाम क्या है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना देवी है, पर तो सबको पता है माता अंजना, और लवकुश के माता पिता रामचंद्र जी और माँ सीता। लवकुश के माता पिता का तो सच भी कुछ वो था। कल मैंने किसी लड़की से पूछा कि लवकुश कौन है, तो वो कहती है रामचंद्र जी के भाई। अब मैं ये क्या बोली भाई, समझ में नहीं आया मुझे, इसलिए मैंने यार ये क्वेश्चन पूछा था। तो जिन लोगों ने इसको जीता है वो हैं आदेश कुमार शेखावत जी हैं, और एक है अनुज प्रताप सिंह, और एक है नुपुर शर्मा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को कुछ जाएगा, अपना एड्रेस ठीक से भेज दीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको पूछ लेती हूँ। आज का मेरा क्वेश्चन है कि जो सप्त ऋषि जो हैं उनके नाम बताइए। आज जो क्वेश्चन है, सप्त ऋषि है ना, 7 ऋषि हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। भी देखिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ, और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं, और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप एक काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसमें हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई।